बाबा जी क्या मान्यता है एक बार बताओ जरा मंदिर की। इनकी हाँ पानी निकासी थी, वहाँ बैठ के इसने तपस्या करी थी, तो इसे गुफा वाला कहते हैं मंदिर की। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग प्लान बना रहे हैं, बेसिकली प्लान नहीं बना रहे, प्लान हो चुका है ऑलरेडी। प्लान कर रहे हैं गांव जाने का। कल जाएंगे, कल सैटरडे है, कल जाएंगे गांव में। एक छोटा सा काम है, गांव में पूजा होती है कुछ, वो पूजा करने के लिए गांव जा रहे हैं बेसिकली। वो पूजा कर करके आपको दिखाते हैं कल गांव में, घर भी दिखाते हैं गांव का घर कैसा है, और पूजा भी दिखाते हैं आपको कैसे होती है, क्या पूजा होती है। तो इसी के लिए हमारे जो पितृ हैं, पुराने बाबा वगैरह होते हैं, ज़्यादा दादा वगैरह होते हैं, दादा से पीछे की जनरेशन जो होती है उनकी पूजा होती है। तो वो पूजा के लिए हम लोग जा रहे हैं, कल आपको दिखाते हैं वो कैसे होती है। चलिए, ये छोटी सी अपडेट थी। और बाकी तीर्थन की पूरी प्लानिंग चल रही है, गैजेट्स इकट्ठे हो गए हैं, और भी गैजेट्स इकट्ठे हो गए हैं, जितने थे उनसे ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। हम लोग जो तीर्थन वैली का ट्रिप करके आएंगे वो हम लोग स्विफ्ट के साथ करके आएंगे। और स्विफ्ट के साथ, वो स्विफ्ट AMT है, तो स्विफ्ट AMT के साथ हम ट्रिप कंप्लीट करने के बाद आपको स्विफ्ट का पूरा रिव्यू भी देंगे कि कैसे स्विफ्ट के साथ हमें कितना एवरेज कॉस्ट आई, और कितनी ही इसकी कॉस्टिंग, कितना इसका रनिंग कॉस्ट आता है, कितनी इसकी मेंटेनेंस है स्विफ्ट की, और कितना सब कुछ खर्चा आता है सारा सब कुछ ट्रिप का स्विफ्ट के साथ अगर हम 4 लोग जाते हैं तो ये सारा मैं आपको सारा सब कुछ स्विफ्ट की एक रिव्यू भी बनाऊंगा, रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा स्विफ्ट का। वो भी आप लोग देखना, वो भी आप लोग देख के बताना कि स्विफ्ट का रिव्यू वीडियो कैसा आ जाता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम जा रहे हैं गाँव। आपको दिखाते हैं जाके गाँव में कि पूरा क्या रहेगा। अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। पापा मम्मी रेडी हो गए हैं, तो हम निकल के आपको दिखाते हैं गाँव में कैसा है। वो गायें चल रही हैं लाइन में बिल्कुल एकदम, देखो पानी के अंदर, गंगा यमुना के अंदर। उधर भी है, सारी दूर खिलाएगा। ये भी यमुना रिवर है, इसका ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। ऐसे रोड पर ब्रेकर बने हुए, बड़ा ही गंदा रोड है। तो बिल्कुल एकदम ब्रिज जो बना हुआ है, जमीन लिखती है इस पर रोड़ा रहा, इनको मर डाला पड़। तेरे गोवा जाना था, क्या खड़ा हो जाए तो मेरे को वही फील आएगी, गोवा वाली वाइब आएगी यहाँ पे। इसकी साइड में गोवा वाली वाइब बन जाएगी बिल्कुल एकदम। इनका कोई वो तो अगली बार आएंगे ना गोवा वाली फील लेने के लिए, तो इधर आएंगे। कभी कि जब ना इधर को हो जाए, कभी इधर को लिख देना चाहिए गोवा मिनी गोवा वाले कह देना। अगर आना हो तो आप लोग भी आए, एंजॉय करें मिनी गोवा को। इधर भैंसों के साथ क्रॉस करके भी यूपी वाले बोल रहे हैं। तो ये दिल्ली सहारनपुर रोड पे पहुंच गया है। ये देखो मस्त रोड बना हुआ है एकदम। ये अभी रिसेंटली नया हाईवे बना है। हम रुके हैं यहाँ पे। यहाँ से सहारनपुर है 188 किलोमीटर, ओ सॉरी देहरादून है 188 किलोमीटर, सहारनपुर है 144 किलोमीटर। और सामने हमारा कुतुब मीनार इसका क्लेम्ड कुतुब मीनार है, ब्लैक कुतुब मीनार है हमारा। ब्लैक कुतुब मीनार है। देखो शिवम के साथ में, ये देखो ब्लैक कुतुब मीनार। थंबनेल के लिए फोटो भी होगी हमारे पास एक की। आजा कुतुब मीनार के साथ तुम्हारी फोटो खींचते हैं। वो रहा ब्लैक कलर का कुतुब मीनार। ये लो, ये थंबनेल के लिए नहीं थी, ब्लैक कलर कुतुब मीनार के साथ में। हाँ ऐसे कर ले। यूपी का कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार को ऐसे पकड़ते हुए और कुछ नहीं है, पागल हो गए दोनों के दोनों। ठीक है भाई, ठीक है, खिंच गई फोटो तुम्हारी। हाँ
हाँ हाँ हाँ बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो अभी हम जाएंगे मंदिर, वो सामने मंदिर है, तो मंदिर में जाकर के आपको दिखाते हैं कैसा मंदिर है। ये इसके पैर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। ये कह रही है गंदे हो गए हैं, ये भी कह रहा है इसके पैर गंदे हो गए, मेरे तो बहुत ही गंदे हो गए, इनक्रेडिबली गंदे हो गए। आज हम आए हैं अपने पुराने हेरिटेज मंदिर पर। तो बाबा जी क्या मान्यता है एक बार बताओ जरा मंदिर की। इनकी हाँ गाड़ी में बैठ के बताओ। गाड़ी में बैठ के बताओगे? चलो ठीक है, तो गाड़ी में बैठ के बताएंगे आपको क्या मान्यता है मंदिर की। तो मार्केट लगा है मंदिर के बाहर, बहुत अच्छा सामान है यहाँ पे, छोटा छोटा सामान है, छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। ये देखो, और अभी हम आ गए हैं मंदिर के बाहर, ये प्रसाद ले रहे हैं। ये मंदिर है, ये देखो। हम पहुंचने वाले हैं अभी गांव, अभी मतलब अप्रोक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर बचा हुआ है, तो पहुंचने वाले हैं। पहुंच के दिखाते हैं आपको। गांव में अभी पहले खेत के अंदर दिया जलाएंगे, देन उसके बाद हाँ बापू मत रहे थे, क्या हुआ वो मंदिर का बताओ। गुफा वाले बाबा के बारे में बताओ, क्या क्या उसकी मान्यता है। नहीं सदियों से नहीं, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन ये मतलब जो है 1900 उसमें सदी में ही बना था। ये 1900 कुछ में ही बना था। यहाँ एक जमींदार था, जमींदार के यहाँ एक महाराज आया था। तो महाराज वो जमींदार के यहाँ से खेत वगैरह नहीं कम हुआ करता था, कुछ भी नहीं होता। वो बड़ा परेशान हो गया जमींदार, और उसका ज़मीन अच्छी थी, तो उसने कुछ भगवान से मतलब अच्छी मेहनत करे और फसल अच्छी नहीं होती। तो उस बाबा ने कहा कि भाई चल, तो वो वहाँ तब वो बैठ गया आके, उसने उसको जो है पानी भात पिलाया और खाना खिलाया। तो उसने कहा भाई बाबा इसकी समस्या को काल बता दे। तो उसने कहा ठीक है, तेरे पास काफ़ी वो होगा, तू ईंख में ईंख बोएगा तो तेरे पास काफ़ी मतलब जो है वो काफ़ी आमदनी होगी। और आमदनी में तो तू ऐसा करना, एक सवा शेर गुड़ तो मैं यहाँ बैठा मिलूँगा तो मेरे को भी दे के जाना। बोला अच्छा ठीक है। जब पहला ही तू कोल्लू जोड़ा तो उसने वहाँ पे वो गया अपने खेत में, उसका अच्छा ईंख हुआ, उसने कोल्लू दिया। तो बाबा के पास गया तो वहाँ से जाके वहाँ कुछ नहीं मिला उसे। वहाँ पे एक छोटा कह ले या मतलब वो कह ले क्या बैल, तो दूसरा कह ले भैंसा बन के, और वो बड़ा मिला। वो घबरा गया वहाँ पे, वो घबरा गया तो थोड़ी देर आगे गया तो वो बाबा बड़ा हुआ मिला। वो बड़ा हुआ घबरा गया तो किसान ने सोचा क्या करूँ, तो वो कुछ भी नहीं है उसने कहना घबरा मत, इधर आ जा। तो वहाँ पे मतलब जो है उसने वो भैंसे का ही रूप ले लिया। तो भैंसा वो करे उसका उठा के वहाँ से भाई तू यहाँ से जो है हर जब भी मतलब जो है तेरा कोल्लू वगैरह जुड़ा, जब तू शेर गुड़ चढ़ा के जाग रहेगा। तो वहाँ पे उसका बड़ा अच्छा खेत होने लगा और बड़ा अच्छा उन्होंने उसकी वो करी। तो उसने एक थोड़ा सा उसका वो बना दिया। वो बाबा नहीं मिला उसे, वो पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ नहीं गुम हो गया। और तब से वहाँ पूजा पाठ वो वहाँ पे फिर उस जगह को स्थापित हो गई कि ठीक है ये यहाँ पे एक बाबा बैठते थे जो कि ऐसे मनोकामना पूरी जाती थी। अब जो है उसकी ये मान्यता है, जो वहाँ पे दिए वगैरह जैसे दिवाली पे या वैसे भी दिए जलते रहते हैं, उसको जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। चलो ये था आज का ज्ञान। हम गाँव पहुँचने वाले हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर से। जो गुफा वाले बाबा की क्या वो है, वो यहाँ पे एक गुफा नुमा एक वो थी, क्या नाम है, एक नाली सी निकल रहा है, उसमें से सड़क के पार वो निकलता था, मतलब छप दहना कह ले कुछ भी कह ले, सड़क छप पानी जाने आने का पानी निकासी थी। वहाँ बैठ के इसने तपस्या करी थी, तो इसे गुफा वाला मंदिर की, हाँ उसे गुफा वाला कहने लगा। और नाला आता है कि यहाँ पे। ये देखो अभी गन्ने के खेत लगे हुए हैं, यहाँ पे गन्ने लगे हुए हैं। ये हमारे खेत हैं,
ये आपको दिखाते हैं। ये ट्यूबवेल है हमारा, पानी आ रहा है देखो। ये लो पानी भी चलता है। बताओ आप, इस पूजा का मकसद क्या है आपका? तनी जी, आपका इस पूजा का मकसद क्या है? मैं तो अपनी कैंडल्स लाई हूँ, माय प्रोडक्ट, माय होममेड, ये दिखाना होममेड प्रोडक्ट भगवान जी को दिखाने। तो ये बताएंगे इसकी बेसिकली मान्यता क्या है। पूजा कर रही है ये पापा। इस पूजा की मान्यता क्या है, क्यों कराते हैं पूजा? अरे हमारे बुजुर्ग हैं। नहीं, आपके बुजुर्ग तो है, लेकिन इस पूजा को कराते क्यों हैं? ये जो पूजा हम करने आए हैं आज, ये तो दिवाली के उपलक्ष्य में होती है। सभी को करनी पड़ती है, पूरे परिवार को? ये तो ये अभी कर रहे हैं, दिवाली के लिए पूजा होती है ये। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग भगवान दे रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं। ये हमारे पूर्वज हैं। पापा करो, कार चलाओ इनको। ये निधि ने अपनी कैंडल भी लगा दी है उधर, छोटी सी लगा दी इसने कैंडल अपनी छोटी सी अंदर। 2-3 कैंडल सर्दियाँ रहे। ठीक है। और ये मज़े लेते हुए अपना इसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, मौसम को एंजॉय कर रहा है। हवाएं लग रही है ठंडी ठंडी। पहले से में सांप लग रहा था, पता है? अगर तुमने हिलाया ये है बेसिकली सांप की, कुछ कहते हैं इसको, बॉडी से जो वो अपनी खाल छोड़ता है ना, ये वो चीज़ है स्नेक का। ये सांप अपनी खाल छोड़ता है, ये देखो, ये देखो, ये बहुत बड़ा सांप था, कोई बहुत बड़ा स्नेक था ये देखो, आपको यहाँ पे भी दिखेगी ये बहुत बड़ा स्नेक था, उसने अपनी खाल छोड़ रखी है बेसिकली। तो ये सारा का सारा स्नेक का था। तो खेतों में आओ तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये किस चीज़ की पूजा है पर? ये माता का है जी, पुराना हमारा, जो माता पूजते हैं, जो माता लिकट जाती है ना, कहीं एक बार देखी होगी तो दाने दाने निकल जाते हैं। और ये हमारे दादा हैं, भूरी सिंह, और ये हमारे मतलब पुराने पूर्वज है। पूर्वज। और ये माता तो ये हमारा गांव का घर है, ये देखो, ये है। अभी बेसिकली जो टॉप पर है यहाँ पर, पहले सबसे पहले क्या था, यहाँ पर हेलीकॉप्टर लगा हुआ था, अब वो हेलीकॉप्टर हटा दिया। ये हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, छोटी सी है बस, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। बट यहाँ पर हम लोग क्या है कि अपने डेली रूटीन, अपने लिए पर्सनल अपने खाने के लिए ये सब कुछ बनाते हैं, उगाते हैं बेसिकली अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अब हम पहुँचते हैं अपना दिल्ली वापस, आपको दिखाते हैं फिर दिल्ली का। ये हमारा घर है, और बेसिकली ये भी घर भी सारे आसपास के भी चाचा हो गई हैं सारे। चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म। बाय, सी यू लेटर।